नल को पहचानने के बाद दमयंती की लज्जा का वर्णन। देवों की प्रसन्नता से नल का निश्चय हो जाने के बाद कामदेव ने उस वरणमाला को नल में पहनाने के लिए प्रेरित किया, पर लज्जा ने उसे मना किया। अर्थात काम वशीभूत दमयंती ने नल को वरणमाला पहनाना चाहा, किंतु इतने लोगों के सामने मैं नल को माला कैसे पहनाऊं? इस भाव से उत्पन्न लज्जा के कारण वह रुक गई। इस कारण से उस दमयंती ने दोनों कामदेव तथा लज्जा के अनुरोध को समान भाव से धारण किया। अर्थात भाव संधि के वशीभूत दमयंती नल को माला पहनाने तथा नहीं पहनाने में दोलाई चित्त वाली हुई। समान एवं परस्पर विरुद्ध दो कार्यों के आने पर मनुष्य दोलाई चित्त होकर उनमें से एक कार्य भी नहीं करता, अपितु संदेह में पड़कर तटस्थ बन जाता है। वैसा ही इस दमयंती ने भी किया। उस दमयंती ने अनुराग से वरणमाला से प्रिय को आलिंगित कराने अर्थात नल को वरमाला पहनाने के लिए बहुत उद्योग किया ही। उसके हस्त कमल में स्तंभ जड़ता नामक सात्विक भाव तथा लज्जा से थोड़ा भी स्पंदन नहीं हुआ। अर्थात जड़ता तथा लज्जा से अभिभूत दमयंती के हाथ थोड़ा भी नहीं हिले। माला डालने के लिए आगे नहीं बढ़े कि वे माला नल के गले में पहना सके। लज्जा तथा कामदेव के द्वारा झूले के विलास को प्राप्त करते हुए तथा चंद्रकुल अर्थात चंद्रकुलोत्पन्न नलरूप छत्र को धारण किए हुए उस दमयंती के हृदय में आश्रय कर स्थित श्रृंगार रस के स्वामी नल की लक्ष्मी अर्थात सुंदरता अथवा अधिक सुंदरता अथवा किसी अन्य राजा की सुंदरता ने आलिंगित ग्रहण किया। जिस प्रकार अत्यंत हिलते झूले पर चढ़े हुए पुरुष को गिरने के भय से कोई स्त्री या पुरुष पकड़कर उसे स्थिर करता है, उसी प्रकार यहां समझना चाहिए। यहां पर श्रृंगार रस को राजा दमयंती के हृदय को झूले का आसन, बैठने का काष्ठ विशेष पट आदि संताप निवारक होने से नल को छत्र, लज्जा तथा कामदेव को झूले पर आरूढ़ व्यक्ति समझना चाहिए। प्रथम अर्थ में लज्जा एवं कामदेव से अस्थिर चित्त वाली दमयंती को देखकर खिन्न नल ने पहले विप्रलंब श्रृंगार को प्राप्त किया। तदनंतर दमयंती ने भी नल को वैसा देखकर उनकी शोभा के स्वीकार करने से वैसे ही हुई। अन्य पक्ष में उस दमयंती का भाव मिश्रित श्रृंगार रस राजा नल के समान बढ़ गया। जिस प्रकार झूले पर चढ़ी हुई स्त्रियां गिरने के भय से पति का आलिंगन करती हैं, वरणमाला से शोभित नल के कंठ में वरणमाला डालने के लिए तैयार अर्थात ऊपर उठा हुआ उस दमयंती का हाथ प्रिय नल के सम्मुख होकर लज्जा से हट गया और अत्यंत चंचल कटाक्ष उसके मुख के नल को देखने की इच्छा से मार्ग में गया और लज्जा से लौट आया। दमयंती ने नल के कंठ में जयमाल डालने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु लज्जा से उसे आगे नहीं बढ़ा सकी तथा नल को कटाक्ष नेत्र प्रांत से देखना चाहा, किंतु नल के आधे मुख को ही देखकर लज्जा से दृष्टि हटा ली। उस दमयंती का चित्त प्रिय नल को प्राप्त करने अर्थात देखने में समर्थ हुआ हो, प्रिय को प्राप्त कर ही लिया, किंतु नेत्र प्रिय नल को पाने अर्थात देखने में समर्थ नहीं हुए। उस समय उस दमयंती ने नेत्र में लज्जा होती है इस लोकोक्ति को
सत्य करके स्पष्ट कर दिया। लज्जा का चित्त संबंधी धर्म होने से दमयंती के चित्त को नल के पास नहीं जाना चाहिए था, और नेत्र संबंधी धर्म न होने से उसके नेत्र को नल के पास जाना अर्थात नल को देखना चाहिए था। किंतु ऐसा होने पर नेत्र में लज्जा रहती है। ये लोकोक्ति असत्य प्रमाणित होती। अतः दमयंती ने चित्त से नल का साक्षात्कार करने तथा लज्जा वशीभूत नेत्र से नल का साक्षात्कार दर्शन नहीं करने से उक्त लोकोक्ति को बिल्कुल सत्य कर दिया। तात्पर्य, दमयंती ने मन से ही नल का साक्षात्कार किया, नेत्र से वह देख ना सकी। उस दमयंती ने किसी किसी तरह अर्थात बड़ी कठिनाई से नल के मुख को लज्जावश थोड़ा सा देखकर सरस्वती के मुखरूप चंद्रबिंब को लज्जावश आधा देखा। लज्जावती दमयंती ने अतिशय लज्जा के कारण नल के मुख को तो बहुत ही थोड़ा देखा, और तदनंतर मैं लज्जावश वर्णमाला को नल के कंठ में नहीं डाल सकती, अतः तुम इस कार्य को शीघ्र करो या कराओ। इस अभिप्राय से सरस्वती के मुख को भी उसी लज्जा के कारण पूरा नहीं किंतु आधा ही देखा। सरस्वती देवी दमयंती के उस भाव को समझकर भी नहीं समझती हुई के समान इस प्रकार